अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज लेक्चर नंबर 6 होने वाला है और वो भी सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। जी हाँ, मैं साइंस पोर्शन की बात कर रहा हूं और मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया है कि साइंस पोर्शन जो भी है आपके सिलेबस में वो हम सारा कवर करके देंगे और उसके बाद जब हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे ना बेटा, उसके बाद हम आपके लिए MCQ सीरीज लाने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा ये अप्रोच रहा है पढ़ाने में कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे ना तो उसके बाद आप MCQs किया करो। लेकिन बहुत सारे मैंने क्या देखे हैं, डायरेक्टली यू जंप टू द MCQs क्वेश्चन और आप रट्टा मार मार के इन क्वेश्चंस को याद कर लेते हो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, मिसप्रिंट होता है, आप उन मिसप्रिंट्स को भी याद कर लेते हो। तो बेटर इज माय डियर, होल्ड ऑन। पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से समझ आना चाहिए। न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कौन सी प्रोसेस है न्यूट्रिशन के अंदर, वो सारी चीजें हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे और उसी में से जो कुछ भी हमने पढ़ा और उसी के रिलेटेड हम आपके लिए MCQs लाएंगे। और यही नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं JK SSRB द्वारा, वही वैसा पैटर्न हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई डिस्कस कर लेते। बिना देर किए हम आज डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसके रिलेटेड भी बेटा मुझे लगता है कि 2 लेक्चर्स होने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इन डेप्थ पढ़ना है। ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको तो मतलब 8th 9th 10th 11th स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। व्हाट, हाँ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बेटा, जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले अब एक स्टोरी याद रखो। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि 5 प्रोसेसेस ऐसे हैं जो आपने याद रखनी है। तो पहले क्या है, हम फूड को खाते हैं, दैट इज इंजेक्शन, है ना बेटा। तो हम खाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, एग्जैक्टली इट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा, इट इज एसिमिलेशन, एंड देन बेटा इट इज एब्जॉर्प्शन। मैंने कल के वीडियो में पहले एब्जॉर्प्शन लिखा, उसके बाद एसिमिलेशन लिखा था, कोई मसला नहीं, ये दोनों प्रोसेसेस एट ए टाइम हो जाते हैं। तो इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद आ जाता है बेटा दैट इज इजेशन। सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं डायरेक्टली आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, उससे आपको बहुत अच्छा मतलब फील होगा, अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो फर्स्ट डाइजेशन जो है वो माउथ में स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारे माउथ में टीथ है। मेंट फॉर व्हाट, मेंट फॉर क्रशिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सो मेनी पीसेस। अब फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बहुत सारी कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन पहली डाइजेशन जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होती है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, वो हम आगे आपको बताएंगे। और माउथ में क्या क्या है, टंग है, टीथ है, इजंट इट माय डियर। तो विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ, फर्स्ट टीथ जो है वो क्रश करता है और स्वेलिंग में जो मदद देता है दैट इज टंग। तो यहां पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम स्लेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। डिटेल में हम नहीं जाएंगे स्लेवरी ग्लैंड्स, अगर टाइम मिला तो मैं ग्लैंड्स के बारे में अलग एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कहां कहां पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, वो हम सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब स्टोरी याद रखेंगे, फिर हम स्लाइड्स थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे। पहले स्टोरी याद रखो, हमने खाना खाया, खाना कैसा है सर, कॉम्प्लेक्स है। चलो आपने खाना खाया, इसको क्रश किया विद द हेल्प ऑफ टीथ, वहां से मिक्स हो गया किसके साथ, सलाइवा के साथ। किसके साथ बेटा, तो जो खाना आपने खाया, वेरी गुड, तो ये किसके साथ मिक्स हुआ, सलाइवा के साथ। अब इस खाने और सलाइवा, दिस इज कॉल्ड बोलस, इसको हम बोलस कहते हैं बेटा, बोलस कहते हैं। ये सलाइवा से मिक्स हुआ, मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा, पहले स्टोरी याद रखो, ऐसे आपको बहुत मजा आने वाला है। खाना खाया सर, खाने को हमने ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ टीथ, तो हमारे मुंह के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम स्लेवरी ग्लैंड्स कहते हैं, वो एंजाइम्स पुट करते हैं और मिक्स हो जाता है किसके साथ, फूड के साथ। तो फूड प्लस सलाइवा, तो इट इज कॉल्ड बोलस। तो ये जो सलाइवा है, कहते हैं इसका जो pH है दैट इज 6.8 और सम बुक्स राइट इट 7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू रियली गेटिंग माई पॉइंट। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये मिक्स हो गया, तो दिस इज कॉल्ड बोलस।
व्हाट इज बोलस? फूड विद सलाइवा। यस, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बोलस? जब फूड मिक्स होता है सलाइवा के साथ, सो इट इज कॉल्ड बोलस। सो नाइस ऑफ यू। अब सलाइवा के और फंक्शंस हैं, आगे बताएंगे, क्योंकि फूड के साथ बहुत सारे जर्म्स वर्म्स एक्स्ट्रा बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं बॉडी में, तो वो इस सलाइवा का पीएच की मदद से वो दे गेट किल्ड। ओके, चलिए अब रहा सवाल, जब ये पूरी तरह से मिक्स हुआ, अब इसको स्वैलो करना है। अब मिक्स होने के बाद अब ये स्वैलो करेगा तो हमारे अंदर एक पाइप है, दैट्स कॉल्ड फूड पाइप, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या करता है? ये कुछ मूवमेंट्स करते हैं, उसके कुछ मसल्स होते हैं, ये मूवमेंट्स दिखाता है, उनको कहते हैं परसिस्टेलिक मूवमेंट। तो ऐसे ऐसे करते 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 ये फूड जो है ये अब कहां आएगा? वी हैव अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन द एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज स्टोमक। वेरी गुड। तो देखो, पहले माउथ से, माउथ के बाद ओइसोफेगस में चला जाएगा, है ना बेटा, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। तो अब ये डायरेक्टली किस में आएगा? स्टोमक में आएगा बेटा, स्टोमक में। अब ये जो स्टोमक है, देखो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, से फॉर एग्जांपल लाइक दिस, लाइक दिस। अब यहां पे ये स्टोमक है ना बेटा, स्टोमक है। तो माउथ में जब आपने खाने को क्रश किया, ये सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, तो इसको यहां पे कहते हैं बोलस। मुझे स्टोरी समझानी है आपसे, तो डिटेल में अभी बात करेंगे। अब यहां पे मसल्स होते हैं, तो ड्यू टू परसिस्टेलिक मूवमेंट्स, अब ये जो बोलस है, अब ये कहां आएगा? ये सर स्टोमक में चला जाएगा। लेकिन स्टोमक के वॉल सिक्रीट करते हैं HCl। अब ये बोलस जो है किसके साथ मिला? शाबाश शाबाश, किसके साथ मिला? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिडिक है, अब ये फूड जो है अब ये एसिडिक बना बेटा, और स्टोमक वॉल्स के अंदर गैस्ट्रिक जूस है, वो भी इसके साथ मिल रहे हैं। यहां से बेटा लिवर अपना काम कर रहा है, तो ये एक डक्ट के जरिए यहां से जा रहा है, तो यहां से और एक ऑर्गन आ रहा है, दैट इज पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज का भी कॉमन डक्ट है, तो ये देखो, लिवर को कहते हैं हिपैटो, तो दिस इज कॉल्ड पेनक्रियाज। तो कॉमन डक्ट यहां पे है, दिस डक्ट इज कॉल्ड हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये कॉमन डक्ट है। यहां से बाइल आएगा, है ना, जो गॉल ब्लेडर यहां पे है, बाइल यहां मिक्स होगा, पोर होगा। तो ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में वो अपना जूस जो है, इसमें एंजाइम्स होंगे, तो ये भी इस पेनक्रियाट यहां से चला जाएगा। तो देखो भाई, समझना मेरी बात को, बोलस अब यहां पे आ गया तो एसिडिक बना, क्या बना? एसिडिक बना। तो बोलस मिक्सेस विद एसिड, तो दिस इज कॉल्ड काइम। यस माय डियर, आगे मैं डिटेल, मैं पहले स्टोरी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये काइम जो है, ये कौन सा फूड है? सर ये एसिडिक फूड है। वेरी गुड, ये एसिडिक फूड है। अब ये स्टोमक में है, क्योंकि स्टोमक में प्रोटेक्शन है, इसके स्टोमक में वॉल है, तो ये इस वॉल से बच जाता है, HCl इसको अटैक नहीं कर रहा है। अब देखो, अब ये स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन्स की तरह जाएगा, लेकिन चूंकि यहां पे जो बोलस है, जिसको मैंने अभी काइम कहा, काइम क्यों कहा? काइम बिकॉज ऑफ HCl। अब ये फूड चला जाएगा किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। चूंकि ये एसिडिक है, ये स्टोमक के वॉल्स को बर्न कर सकता है, तो इसलिए इसको अल्कलाइन बनाने के लिए यहां से जूस आ रहा है, पेनक्रियाज से जूस आ रहा है, और ये एसिडिक फूड फिर बेसिक फूड में, यानी ये अल्कलाइन में चेंज हो जाता है। अगर ये बाइल यहां पे नहीं आ रहा आएगा, अगर ये पेनक्रियाज यहां पे अपना जूस नहीं डालता, तो ये एसिडिक फूड जो है ना, ये पूरी तरह से एसिडिक हो जाता, और इंटेस्टाइनल वॉल्स में ये क्या हो जाता? ये इंटेस्टाइनल वॉल्स को बर्न करता। तो इसलिए जो बोलस है ना, बोलस अब इंटेस्टाइन में चला जाता है, लेकिन इसको पहले अल्कलाइन होना पड़ता है, किससे? पेनक्रियाटिक जूस से, और हिपैटिक जो लिवर के जूस से, बाइल जूस से, ठीक है। और बाइल जूस, अब देखो, अब आया यहां पे बाइल प्लस पेनक्रियाटिक जूस प्लस काइम, तो क्या क्या मिला? एसिडिक फूड अब मिला पेनक्रियाटिक जूस के साथ, पेनक्रियाटिक जूस मिला बाइल के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज काइल। काइल।
तो इंटेस्टाइन में अब क्या है? बोलस है, काइम है, काइल है। इंटेस्टाइन के फूड को कहते हैं काइल। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं स्टोरी बता रहा हूं आपको, लेट मी टेल यू, मैं स्टोरी बता रहा हूं। आपने खाना खाया, वेरी गुड सर, खाना खाया, इसको क्रश किया, स्लेवा के साथ मिक्स हुआ सर, यहां पे माउथ में इसे कहते हैं बोलस। अब यही फूड धीरे 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 किस में आ गया? किस में आ गया? ओइसोफेगस से अब ये डायरेक्टली किस में आ गया? स्टोमक। तो स्टोमक में किसके साथ मिला सर? HCl। अब ये बोलस जो है, अब ये सर एसिडिक फूड बना। क्या बना सर? एसिडिक क्यों बना? क्योंकि ये HCl के साथ मिक्स हो रहा है, तो इसको कहते हैं कायम। क्या कहते हैं बेटा? कायम। मैं बिल्कुल सिंपल, मैं ज्यादा इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, लेट मी टेल यू, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं। तो जब ये कायम के साथ मिल गया, अब ये पूरी तरह से एसिडिक है। क्या है? अगर एसिडिक फूड अब इंटेस्टाइन में चला गया, इंटेस्टाइन के वॉल उसको बर्न करेगा कि नहीं करेगा? एग्जैक्टली करेगा। तो इसलिए ये बर्न ना हो, देखो अल्लाह की तरफ से कितना मैकेनिज्म है, तो ये बर्न ना हो, हिपैटो पेनक्रियाटिक से एक यहां पे गॉल ब्लेडर होता है, गॉल ब्लेडर में बाइल जूस यहां पे इस डक्ट में चला जाता है। इस डक्ट को क्या कहते हैं? ये दोनों, पेनक्रियास का डक्ट इसके साथ और लिवर का डक्ट इसके साथ, अभी डिटेल में बात करेंगे, इसको कहते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो हिपैटिक और पेनक्रियाटिक ये दोनों जूस डालते हैं किसके अंदर? इंटेस्टाइनस के अंदर। हाँ, तो ये ड्यूडेनम है इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये इससे क्या होता है? फूड जो है वो अल्कलाइन होता है। अब ये अल्कलाइन हुआ, अब ये एसिडिक नहीं है, अब ये इंटेस्टाइन वॉल उसको बर्न नहीं करेगा, अब ये चला जाएगा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइनस में। और स्मॉल इंटेस्टाइनस में जब फूड होता है, इसको हम कहते हैं काइल। नाउ द मैक्सिमम कंप्लीट डाइजेशन जो है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइनस में होती है। यहां पे स्टोमक में पार्शियल होता है, स्टोमक में पार्शियल होता है बेटा। यू गॉट माई पॉइंट? सो इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पे ये अकोमोडेट होने के बाद अब ये एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन में जो इंटेस्टाइन्स में वो कुछ सीलरी मसल्स होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं, तो विलाई से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये बाकी तमाम बॉडी पार्ट्स पे एनर्जी रिसीव, वो अपनी एनर्जी जो है रिसीव करते हैं। तो ये है शॉर्ट स्टोरी। उसके बाद जो बचा कुचा खाना होता है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, उसके बाद रेक्टम एंड वी थ्रो इट आउट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लेकिन अब डिटेल में सुनो बेटा, ये स्टोरी मैंने की है, माउथ से स्टार्ट होती है एंड इजेशन से खत्म हो जाता है। इंजेशन, डाइजेशन, assimilation, and then assimilation, another is absorption, and then is what we called as egestion. So this was the story type mechanism that you remember. किस तरह से, हाँ, अब माउथ में जो खाना है इसको क्या कहते हैं? शाबाश, बोलो जल्दी। इट्स कॉल्ड बोलस। स्टोमक में आएगा काइम। काइम क्या है सर? एसिडिक फूड है, तो काइम काइल में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ द टू जूसेस। वन इज व्हाट जूस? One is the juice from the liver and juice from the pancreas. तो इसे अल्कलाइन होता है, फिर ये इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे ऐसे इंटेस्टाइनल जूसेस है, तो उसके साथ वो मिल जाता है और पूरी तरह से इंटेस्टाइनस में फिर कंप्लीट होती है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन से वो तमाम बॉडी पार्ट्स में एनर्जी मिलती है, और जो बाकी खाना होता है उसको वी थ्रो इट आउट विद द प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। ओके, गॉट माय पॉइंट? चलिए भाई, ये थी स्टोरी। अब चलते हैं असल में हम क्या पढ़ेंगे जो आपको अब याद रखना है। अभी ये मैंने जस्ट आई शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ डाइजेशन। नाउ आई विल टेक यू टू द, देखो अगर मैं यहां पे बात करूंगा ह्यूमन यहां से अब स्टार्ट करना है, यहां से अब पॉइंट्स को कलेक्ट करना है। प्रोसेस आपने सीख लिया बेटा, ठीक है? प्रोसेस क्या है डाइजेशन का आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। जस्ट अ सेकेंड। ओके जिगर, तो देखो आपने प्रोसेस तो सीख लिया। देखो अब हम डिटेल में बात करेंगे सर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अगेन द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। ठीक, ये मैंने डेफिनेशन यहां पे दी है। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें दो मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला, मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? अभी जो मैंने कहा पहले, क्या? माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। अभी तो हम बात कर रहे थे माउथ से स्टार्ट होती है, लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन, देन थ्रो ऑन आउट। ओके, एंड वी हैव एसेसरी ऑर्गन्स, एंड एसेसरी ऑर्गेनिज्म मैंने आपको कहा एक लिवर, गॉल ब्लेडर एंड पेनक्रियाज। इसी की बात हुई थी ना अभी,
इसकी बात हुई। तो पहला पॉइंट, पहला स्लाइड जो आपको याद रखना है सर, सो फार एज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसर्न, तो व्हाट पार्ट्स आर एक्चुअली देयर? टू मेजर पार्ट्स। वन इज द मेजर ऑर्गन्स माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एंड सर वी हैव एक्सेसरी ऑर्गन्स, व्हाट इज दैट? सर लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियास है। बेटा आज ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता है कि कुछ पार्ट्स आज पढ़ेंगे और कुछ पार्ट्स कल पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक बात है ना बेटा। चलिए भाई दूसरा देखते हैं। अब देखो, अब माउथ की बारी है बेटा। अब पहले कहां जाएगा खाना? खाना भाई कहां जाएगा बोलो? यस, तो ये पहले खाना जाएगा माउथ में। वेरी गुड, तो यहां पे देख लीजिएगा। अब मेजर ऑर्गेनिज्म में चूंकि पहले मैंने क्या कहा, मेजर ऑर्गन में पहले माउथ आएगा। अभी मैंने कहा ना मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स, तो मेजर ऑर्गन्स में पहले माउथ है, और माउथ के अंदर जो स्लाइवा है ना, उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 है, कुछ बुक्स लिख रहे हैं 6.8। चले भाई, हो गया ठीक। अब इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, द एंट्री पॉइंट ऑफ फूड। व्हाट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ फूड? तो यहां पे आप देखो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में आपके दांत है, टंग है और सैलिवरी ग्लैंड्स है बेटा। और यहां ये वाला जो आप देख रहे हो कि ये वाला, दिस इज कॉल्ड ओइसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, दैट्स कॉल्ड फूड पाइप। एंड देन यू हैव अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसके स्फिंक्टर्स होते हैं, यहां पे एक स्फिंक्टर, यहां पे एक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब है ये ना बांध से खाना हो जाता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। लाइक दे आर जस्ट लाइक क्लिप्स, खाना एंटर हुआ तो क्लिप, खाना अब ऊपर की तरह नहीं आएगा, जिसको स्फिंक्टर कहते हैं। देयर आर स्फिंक्टर मसल्स, वो हम बाकी, दैट स्टोमक। मेरा कहने का मतलब यहां पे जो मेजर ऑर्गन है ना, दिस इज माउथ। सो अब देखिए स्ट्रक्चर्स इन द माउथ दैट एड्स डाइजेशन, क्या क्या है कौन कौन से स्ट्रक्चर माउथ में होते हैं जो आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं? ये तो मैंने अभी कहा ना, टीथ है ना, ये कट करते हैं, टीयर करते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को विद द हेल्प ऑफ टीथ। एंड हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस एंड सिक्रीट स्लाइवा इनटू द ओरल कैविटी। ये स्लाइवा सिक्रीट करते हैं जब हम खाना खाते हैं ना, तो माउथ की जो है ना वो वेट माउथ होता है, तो अगर वो स्लाइवा नहीं होगा ना तो हमारा माउथ ड्राई अप हो जाएगा। इसके कई रीजंस है बेटा। तो क्या आपने देखा कि स्ट्रक्चर माउथ में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो आपको डाइजेशन में मदद देते हैं? 3 चीजें, टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके, नाउ सी माय डियर, यहां पे थोड़ा बहुत आप स्लाइवा के फंक्शंस आप देख लो, क्वेश्चन कभी आ सकता है स्लाइवा के रिलेटेड। अब ये जो सर स्लाइवा है ना, स्लाइवा ये हमारे फूड को क्या करता है? वेट करता है, मॉइस्टन करता है, ये मॉइस्टन करता है। और इसमें सर एक इंपॉर्टेंट चीज है एंजाइम, इसको टाइलिन कहते हैं। डोंट से पटाइलिन, इट इज नॉट पटाइलिन, इट इज पी साइलेंट, सो इट इज टाइलिन। और टाइलिन का नाम है सलाइवरी एमाइलेस। लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग, जहां जहां आपको एंजाइम्स में एस आएगा लास्ट में, तो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में इस्तेमाल होता है, जहां पे आप एस देखते हो, ठीक है। तो बिगिनर्स डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू द स्मॉलर पॉलीसैकेराइड्स। अभी मैंने कहा कि माउथ में digestion starts from the mouth, and what type of digestion? Carbohydrate digestion takes place inside the mouth. No protein, no fat, not at all. Okay, what type of digestion? Carbohydrate. What is the carbohydrate? Starch sir convert होता है into smaller polysaccharides में, ठीक। अगर मैं सर functions की बात करूं, फंक्शंस ऑफ सलाइवा की बात करूं सर, ये मैकेनिकल डाइजेशन करता है और ये इंक्रीज सरफेस एरिया, फास्टर केमिकल डाइजेशन में मदद देता है। एंड प्लस इसमें और एक है, जो भी फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया एंटीजेनस वगैरह होते हैं उनको भी किल करता है, ठीक बात है ना। तो ये है फंक्शन ऑफ माउथ। आई होप बेटा पहला ऑर्गन जो है माउथ आपको समझ आ गया। अब विद द हेल्प ऑफ टंग आपको इसको स्वैलो करना है। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, जो मैं यहां पे मॉइस्टन फूड, जब ये फूड शाबाश बेटा किसके साथ मिलेगा? वेरी गुड, सलाइवा के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको सर हम बोलस कहते हैं। सर व्हाट इज बोलस? सर बोलस मीन्स व्हेन फूड मिक्सेस अप विद सलाइवा एंड दिस इज कॉल्ड बोलस। आई होप बेटा यू गॉट माई पॉइंट। चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया एक। चलिए अब मेजर ऑर्गन में माउथ तो हो गया, एक में दूसरा, हाँ नंबर नेक्स्ट, माउथ के बाद अब कहां चला जाएगा? यस एग्जैक्टली, अब ये ओइसोफेगस में आएगा, है ना। माउथ के बाद कहां जाएगा भाई?
माउथ के बाद जब विद द हेल्प ऑफ टंग, टंग किसमें मदद करता है? स्वेलोइंग में, यानी नंगलानस में मदद कर रहा है। ओके, स्वेलोइंग में। तो ये जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस का दूसरा नाम क्या है बेटा? एग्जैक्टली इट इज फूड पाइप। बेटा प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने स्टोरी आपको बताई, अगर उससे भी आपको समझ में नहीं आता भाई, आई कांट हेल्प यू देयर। चलिए, ये एक ट्यूब होता है, जो अ ट्यूब कनेक्टिंग माउथ टू द स्टोमक, राइट। देखो भाई, ये एक पाइप है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो माउथ को किसके साथ कनेक्ट करता है? यहां पे आप देख सकते हैं ओइसोफेगस, यहां पे देख सकते हैं, आप देखें ऑरल कैविटी है ना, यहां पे ऑरल कैविटी है। अब ये देखो, ये बेटा ऑरल कैविटी है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहां देखो देखो देखो। अब ये कनेक्ट हो रहा है किसके साथ? यहां है स्टोमक के साथ। तो इट इज अ कनेक्शन बेसिकली बिटवीन माउथ एंड स्टोमक, राइट। It is the transition, it is the bridge that connects what and what, that connects mouth with the stomach. I hope better you got the point. अगर फिर भी then I can't help you यार। चलिए भाई, चलिए, a tube connecting the mouth to the stomach, एक point clear हो गया। हाँ, running through the thoracic cavity। देखो बेटा, we have two cavities. The chest cavity, it is called a thoracic cavity, and यहाँ पे पेट है, it is called what we called as called as abdominal cavity, right? तो ये ओइसोफेगस है ना, it runs through the thoracic cavity, not the abdominal cavity. ये भी एक lies behind the windpipe. We have two pipes, जहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड जहां से हम फूड लेते हैं, तो वी हैव टू पाइप्स। तो ये जो ओइसोफेगस है, इट लाइज बिहाइंड, नॉट इन फ्रंट, वेरी गुड, नॉट इन फ्रंट, बिहाइंड विंड पाइप, विंड पाइप दैट इज फेरेंक्स, तो इसको हम ट्राइकिया भी कहते हैं, ठीक है, ट्राइकिया के पीछे होता है, ठीक। और ट्राइकिया हैज एन एपिग्लॉटिस, ये देखो प्रोट्रूडेड, मेल्स में प्रोट्रूडेड होता है, वैसे मेरी गर्दन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ यू नो, यस, सो देयर इज अ प्रोट्रूजन, तो एपिग्लॉटिस होता है, साउंड बॉक्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, ये जो एपिग्लॉटिस होता है ना, ये जो असम बेसिकली एक ढक्कन जैसा होता है, जब आप खाना खाते हैं वो वाला इस पे ऊपर चला जाता है ताकि खाना विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है। और मूविंग द फूड इनटू द ओइसोफेगस व्हाइल स्वैलोइंग, जब हम फूड को क्या करते हैं, स्वैलो करते हैं ओइसोफेगस से, तो ये एपिग्लॉटिस हमें मदद देता है, ये इसको ढक्कन से ढक देता है ताकि फूड विंड पाइप में ना चला जाए। अगर अचानक से विंड पाइप में फूड चला जाता है, जिसको हम हिकफिंग कहते हैं, तो हमें फिर हिकफिंग होती है ना, गंड का सुनवाना पर। ओके, आई होप बेटा ओइसोफेगस भी आपको समझ आ गया, ठीक। तो इसके बाद देखिए ओइसोफेगस में कुछ मैकेनिज्म है बेटा। देखो मैंने कहा, देखिए भाई, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, देखो फूड, अब ये जो खुराक है, फूड ट्रैवल्स डाउन द ओएसोफेगस थ्रू सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री रिदमिक कंट्रैक्शंस कॉल्ड परसिस्टैलिस, जो मैंने अभी कहा परसिस्टैलिक, क्योंकि हमारे अंदर ओइसोफेगस में कुछ मसल्स होते हैं, वो परसिस्टैलिक मूवमेंट्स दिखाते हैं, ठीक है ना बेटा। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, बोलस और काइम है, तो वेव रिलैक्सेशन एटसेट्रा, ये इसको वेव कंट्रैक्शन से फूड जो है वो माउथ से लेकर स्टोमक में आ जाता है। आई होप यू गॉट इट माय डियर। नाउ इसके कुछ फंक्शंस है बेटा, इसके कुछ फंक्शंस है, जल्दी जल्दी से हम आपको बता देते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे, आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लग रहा है आपको, सच में बोलना कैसा लग रहा है। देखो मैं डायरेक्टली एमसीक्यूज पे नो, नॉट एट ऑल, आई डोंट बिलीव ऑन एमसीक्यूज बेटा, आई बिलीव इन द डिस्क्रिप्शन। अगर मैं डिस्क्राइब किसी फिनोमिना को करता हूं, उसके बाद हम अगर ऑब्जेक्टिव्स को लाते हैं, एटलीस्ट आपको दिमाग में आता है कि बस सर ने पढ़ाया, ये वाला आंसर इसका सही होगा। अदरवाइज आप तुक्के मार के अपने दिमाग को भी तुक्का बना देते हो, इसलिए ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को समझो, इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। मैं डायरेक्टली एमसीक्यूज पे नहीं आऊंगा। जो मेरा पेड बैच है ना, पेड क्लास, उसमें भी मैं जो कोई भी यूनिट में उठाऊंगा ना, मैं डायरेक्टली एमसीक्यूज नहीं उठाऊंगा। मैं लेट मी टेल यू, मैं पहले एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा, उसके बाद मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई, फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे, लाइनिंग ऑफ द ओएसोफेगस सिक्रीट म्यूकस, यहां पे भी कुछ म्यूकस, अगर म्यूकस नहीं होगा ना यार, काशिर पढ़ना वना तेल वथन जिल एसिडिस, तो जिल वथन सिंस इट हैज सम वॉल्स, सेल्स, दे सिक्रीट म्यूकस, एंड म्यूकस से क्या होता है, फूड लिब्रिकेट होता है, तो दैट्स लिब्रिकेशन, ठीक। सपोर्ट्स मूवमेंट ऑफ फूड, एग्जैक्टली याद रखना है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस
in oesophagus. Yes, no digestion takes place. No digestion takes place in oesophagus. Sir, why? Sir, why? क्यों नहीं होता है डाइजेशन ओएसोफेगस में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिसका बीएससी है, एमएससी है, वो यूं इसका आंसर दे सकता है, क्यों नहीं होती है डाइजेशन ओएसोफेगस में। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारे स्लाइड्स हैं, ये बहुत सारे स्लाइड्स हैं। अब यहां पे देख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम अपना लेक्चर जो है कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह कल, देखो ये ओएसोफेगस है, यहां से आ रहा है ओएसोफेगस, लेकिन यहां पे मैंने कहा जैसे कुंडी लगा के होती है। खाना जब यहां पहुंचता है ना, इसको पता चलता है, तो ये स्फिंक्टर मसल ओपन हो जाती है। ओपन हो जाती है तो खाना किस में आएगा? जो ही खाना इसमें चला जाता है, ये फिर से क्लोज होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्फिंक्टर। यहां पे मसल्स, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, जो ही खाना, देखो यहां पे खाना आ रहा है, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, यहां पे ये बंद हो जाएगा। और जब इसे पता चलेगा कि भाई खाना आ रहा है, ये ओपन हो जाएगा और खाना किस में चला जाएगा? वेट। जो ही ये खाना इसमें चला जाएगा तो ये फिर से बंद होगा। क्यों बंद होगा? अरे भाई जाहिर सी बात है, अगर बंद नहीं होगा ना, ये खाना वापस जर्ग से ऊपर चला जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा चोकिंग, आपने जब आप खाना खाते हो, अगर आप झुकते हो तो आपका खाना यहां तक आता है। कशिर पे ना चोक आब हूँ मरचवांगन आब हूँ खसान। सो दैट इज वाई कभी कभी ये स्फिंक्टर मसल फोर्स की वजह से ये ओपन होता है। अदरवाइज अल्लाह का निजाम देखो, जो एक खाना यहां तक आ जाता है, अब ये उसका ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं लवर ओएसोफेगल स्फिंक्टर। लवर ओएसोफेगल स्फिंक्टर। इसके बाद आप ये वाला देख लो, स्टोमक है, इनर लाइनिंग है, और ये स्टोमक यहां पे जब एक खाना यहां तक आ जाएगा, यहां के खाने को यार क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, इट इज कॉल्ड काइम, क्योंकि ये HCl के साथ मिल रहा है। ठीक बात है ना बेटा? एंड अब यहां पे देखो और एक स्फिंक्टर है। यहां स्फिंक्टर क्यों है? खाना अब यहां ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो जाना है, तो यहां पे अनदर स्फिंक्टर है, दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये कार्डिक स्फिंक्टर है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ठीक बात है ना? आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। अब देखो देखो भाई देखो, मुझे पता है कि आपको समझ आ गया। अब बेटा देख लो कि ये जो बोलस है, व्हाट इज बोलस? शाबाश। बोलस क्या है? सर, फूड प्लस सलाइवा। कहां आएगा? रीच द स्टोमक, मस्ट पास थ्रू ए मस्क्यूलर रिंग्ड वॉल्व कॉल्ड द ओएसोफेगल स्फिंक्टर, आल्सो कॉल्ड कार्डिक स्फिंक्टर। तो यहां पे दो कुंडियां लगी हुई होती है, एक ऊपर दूसरा नीचे। ऊपर वाली कुंडी को कहते हैं कार्डिक। वेरी गुड, कार्डिक स्फिंक्टर, आल्सो कॉल्ड लवर ओएसोफेगल स्फिंक्टर। क्वेश्चन आ सकता है, लवर ओएसोफेगल स्फिंक्टर इज आल्सो कॉल्ड, वेरी गुड सर, आल्सो कॉल्ड कार्डिक स्फिंक्टर। और फिर यहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर, यानी इट इज लवर, इट इज यस हायर। तो ये आप देख लीजिएगा, तो दो स्फिंक्टर्स है, लवर एंड हायर, एंड दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक, तो यहां पे फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे, प्रिवेंट स्टोमक एसिड्स फ्रॉम बैक फ्लोइंग इनटू द ओएसोफेगस। बैक फ्लोइंग याद आया? मर्चवांगन आब याद आया? ये मर्चवांगन आब क्यों होता है? क्योंकि वो यार एसिडिक होता है, इसलिए आपको जलन होती है, थ्रोट में जलन होती है, और वापस ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, ये जो ओएसोफेगस होता है, स्फिंक्टर्स होते हैं, ये बैक फ्लोइंग इनटू द ओएसोफेगस प्रिवेंट करते हैं, ये बचाते हैं ताकि ये एसिडिक खाना वापस ना आए। आई होप यू गॉट द पॉइंट, वेरी नाइस। चलिए, हो गया ये वाला स्लाइड भी। अब आते हैं भाई स्टोमक। तो स्टोमक, यस, स्टोमक की ओर आते हैं। स्टोमक, अभी स्टोमक क्या है? पहला ही पॉइंट, ये जे शेप्ड है। चले भाई, मान लिया सर जे शेप्ड है, स्केलेटल सैक है कि मस्क्यूलर, यानी मस्क्यूलर है, तो इट इज मस्क्यूलर। इसके अंदर कुछ लाइन्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड्स को कहते हैं रग। ओके, को कहते हैं रग। द इनर फोल्ड्स आर कॉल्ड रग। तो इससे क्या होता है? इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रग इनसाइड द स्टोमक वॉल? सर, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द स्टोमक।
राइट। तो यहां पे आप देख लो बेटा, स्टोमक ये फंडस पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, ये पाइलोरिक पार्ट है, ठीक है। तो स्टोमक के अंदर ये जो लाइनिंग होती है, ठीक, तो ये आप मान के चलेंगे ये स्टोमक है। स्टोमक ये वाला इसको कहते हैं फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक पार्ट, एंड इनसाइड ये जो होते हैं दैट इज कॉल्ड रग, ठीक है ना बेटा। एंड दीज आर लवर सुपेंक्टर, इट इज मिडिल सॉरी हायर सुपेंक्टर दैट इज पाइलोरिक सुपेंक्टर, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब देखो फंक्शंस क्या है स्टोमक के, फंक्शंस क्या है स्टोमक के, वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में हम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में अब अलग लेक्चर देंगे। स्टोमक परफॉर्म्स मैकेनिकल डाइजेशन, कैसे ये चरण करता है बोलस को और मिक्स करता है विद गैस्ट्रिक जूस। क्वेश्चन अराइजेस, गैस्ट्रिक जूस इज फाउंड इन, ये डोंट ट्राई वहां पे लिवर नहीं लिखना मेहरबानी करके, गैस्ट्रिक जूस लिवर में नहीं होता है, गैस्ट्रिक जूस कहां पे होता है, ये इनर स्टोमक लाइनिंग से जूस निकलता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और इसी गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड को अटैक करते हैं, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो बाइचर्निंग, जब ये फूड चर्न होता है किसमें, स्टोमक में, तो ये मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस कहां पे होता है यार, गैस्ट्रिक जूस होता है किसमें, स्टोमक में, ठीक है ना बेटा। सिक्रीटेड बाय द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, अभी तो मैंने कहा। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है बेटा, बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोर मत होना। अगर मैं फंक्शंस की बात करूंगा, इसमें आ गया एक, तो गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ व्हाट एंड व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस इज HCl, गैस्ट्रिक जूस इज salt, enzymes, water and mucus. So what is gastric juice? Sir, gastric juice is a juice that is found in the stomach and it is secreted by the lining of the walls of the stomach and it consists of HCl, salt, enzyme, water and mucus. अब ये जो HCl है ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड किल्स बैक्टीरिया दैट केम अलोंग विद द फूड। कुछ बैक्टीरिया, सलाइवा चूंकि अल्कलाइन है, वो सारे इंसेक्ट्स को नहीं किल कर सकता है, लेकिन HCl नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा यार, एसिडिक है, एसिडिक होने का नेचर है ना HCl, तो इट फर्दर किल्स द बैक्टीरिया जो फूड के साथ आ रहे हैं, ठीक। अब ये जो फूड है, अब ये इसी HCl और इन एंजाइम्स, वाटर प्लस म्यूकस के साथ मिलेगा और इसको हम कहते हैं बोलस कन्वर्टेड इनटू काइम, जो भी मैंने कहा। तो बोलस कन्वर्ट किसमें हो गया, काइम में। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब ये वाला पार्ट देखते हैं स्टोमक, उसके बाद कल पढ़ेंगे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स इन द स्टोमक, एंजाइम्स इन द स्टोमक, यहां पे देखो एसिडिक एनवायरनमेंट है, HCl secretion, वेरी गुड, किल एनी माइक्रोब्स दैट फाउंड इन द बोलस, क्रिएटिंग ए pH of 2, यहां पे pH 2 होता है। माउथ में मैंने 7 कहा या 6.8 कहा, ठीक है। यहां पे स्टोमक के अंदर HCl की वजह से pH कितना आ जाता है, 2। देखो बेटा एक स्केल है, अगर ये 7 के ऊपर चला गया, 8, 9, तो इट इज अल्कलाइन। अगर ये नीचे नीचे आ गया 1, 2, तो इट इज एसिडिक। 7 के नीचे एसिडिक है, 7 के ऊपर क्या, अल्कलाइन है, तो अगर 7 आ गया दैट इज न्यूट्रल। ये pH स्केल है, ये pH स्केल है। म्यूकस जो है ये प्रिवेंट करता है स्टोमक डाइजेशन इटसेल्फ। एंजाइम कौन सा पाया जाता है, ये वाला याद रखो, पेप्सिन है। क्या है, तो पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन डाइजेशन करता है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। देखो ये प्रोटीन डाइजेशन होती है किसमें, स्टोमक में। नो डाउट देयर आर सम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एज वेल, बट मेनली जो किसमें, स्टोमक में ब्रेक डाउन होता है वो होता है प्रोटीन्स का। याद रखना पेप्सिन जो है, पेप्सिन यहां पे आप सिन, एस जहां पे देखोगे कार्बोहाइड्रेट, सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एट्सेट्रा, ये प्रोटीन्स के लिए होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, तो हाइड्रोलिसिस प्रोटीन्स टू यील्ड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। pH is 2, द एंजाइम फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड स्टॉप ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके बेटा, तो ये आपने क्या
यहाँ पे आपने क्या सीखा कि गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम का नाम क्या बताया था मैंने बताया था पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन। ओके बेटा, तो यहाँ पे 1 मिनट, हाँ यस, ये वाला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहां से तो आप पहुंच गए, यहां तक आप पहुंच गए, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस वगैरह वगैरह किस में चला जाता है। अब यहां पे बोलस प्लस जूस आ गया प्लस पेप्सिन एटसेट्रा, ये पूरी तरह से प्रोटीन डाइजेशन करता है। अब ये फूड चला जाएगा ड्यूडेनम में। कहां चला जाएगा? लेकिन ड्यूडेनम जाने से पहले पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। अब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है, इसका काम क्या है? ये काइम जो है इट मूव्स फ्रॉम द स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, लेकिन बिफोर दैट स्फिंक्टर मसल इज ओपन अप, ताकि ये काइम इंटेस्टाइन में आ जाए। इट पासिस थ्रू ए मस्कुलर रिंग्ड स्फिंक्टर कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, प्लीज डू रिमेंबर। कार्डियक स्फिंक्टर बोलस को इजाजत देता है आ जाओ। पाइलोरिक स्फिंक्टर अब काइम को कहता है आ जाओ, इंटेस्टाइन में चले जाओ। मुंह से खाना आ गया बोलस बन के, पाइलोरिक ये जो लवर है ना, कार्डियक स्फिंक्टर कहता है आ जाओ। और ये वाला क्या? तो कार्डियक स्फिंक्टर बोलस से रिलेटेड है, शाबाश। ये वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर किसके साथ रिलेटेड है? काइम के साथ। आई होप बेटा स्टोमक तक जो भी डाइजेशन थी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। आज का क्लास लंबा चला गया, कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को स्टोमक तक, यहां तक जो सफर था हमारा डाइजेशन का, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया कि नहीं आ गया? कैसे पता चलेगा यार? ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। आप कमेंट नहीं करते हो, ज्यादा से ज्यादा अपने शाहिद सर को सपोर्ट करो, ठीक है। एंड हाँ माय डियर, वेरी गुड न्यूज फॉर यू, फ्रॉम टुमारो inshallah at 9 PM we are going to start the first demo lecture. डेमो लेक्चर में खाली सिलेबस एनालिसिस होगी डिटेल, और साथ में हम आपको बुक्स के नाम बताएंगे, कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं, और आपके साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे कि कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, ठीक है। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।